Good morning, everyone. How are you? I'm also fine. एंड हमने कल अपने जो लास्ट सेशन में यानी कि कल की क्लास में हम सभी ने डिस्कस किया था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माउंटेन. याद है आप सभी को? ओके, तो चलिए सबसे पहले आज टाइप्स माउंटेन के टाइप से स्टार्ट करते हैं. यस अरुण, नाउ यू टेल व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माउंटेन. यस अरुण. यस, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड लास्ट एक और कौन सा माउंटेन था? वोल्केनिक माउंटेन. Yes, sit down Arun, very good. Yes, sit Arun, very good. चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, Aviral, now you tell what is the difference between hill and mountain. पहाड़ और पहाड़ी के बीच में क्या डिफरेंट है? Mountains are bigger than hill. Yes, माउंटेन आर हायर देन बिगर नहीं, हायर वो ऊंचे होते हैं पहाड़ी से ज्यादा. तो माउंटेन आर हायर देन हिल, ये पहाड़ी से ज्यादा ऊंचे होते हैं, इनकी हाइट ज्यादा होती है. ओके अविरल, सिट डाउन. चलिए तो अभी हम एक बार रिवाइज करते हैं, आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद आपसे बीच बीच में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को ध्यान से सुनना है. यू ऑल नीड टू लिसन केयरफुली. ओके, चलिए तो हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. यस, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे माउंटेन्स कितने टाइप्स के हैं. तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? फोल्ड माउंटेन, मैंने आपको बताया था ये सबसे पुराने पर्वत हैं. एंड दूसरे क्या होते हैं? ब्लॉक माउंटेन, जो फोल्ड माउंटेन के टूटने के बाद इनका कोई हिस्सा टूट गया है, दैट मीन्स या तो ऊपर वाला पार्ट टूट गया है या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ माउंटेन हमारी अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट करने से नीचे चले जाते हैं. ये टूटे नहीं है, इनका ऊपर वाला हिस्सा टूट गया था लेकिन ये नीचे से भी खिसक गए हैं, नीचे चले गए हैं. तो ये इन दोनों में भी डिफरेंट है. देखिए अभी हम इन दोनों का नाम पढ़ना है अलग अलग. तो ब्लॉक माउंटेन हमारे दो टाइप्स के होते हैं. ओके, हमने फोल्ड माउंटेन के बारे में पढ़ लिया था, तो आज हम ब्लॉक माउंटेन से स्टार्ट करते हैं. तो ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली. तो ब्लॉक माउंटेन कब बनते हैं? जब हमारे फोल्ड माउंटेन या तो टूट जाते हैं या फिर डिस्प्लेस हो जाते हैं. यानी कि ये देखिए नीचे खिसक गए. ये देखिए अब ये वाला हिस्सा यहाँ था जो, अब यही वाला हिस्सा सरक करके नीचे आ गया है. और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमारी अर्थ की जो नीचे की प्लेट्स हैं वो मूवमेंट करती रहती हैं. मैंने आपको बताया था ना. तो देखिए अब जिस जिस माउंटेन का ऊपर वाला पार्ट हट गया है, यानी कि इसका जो टॉप पार्ट था, शिखर वाला पार्ट, वो हट गया है, इसे हम कहते हैं होस्ट. एंड जो माउंटेन हमारी अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स के थ्रू नीचे खिसक गए हैं, डिस्प्लेस हो गए हैं, अपनी जगह से नीचे खिसक गए, ये क्या होते हैं? ग्रैबन. ओके, इन्हें फिलहाल हिंदी में कहा जाता है द्रोणिका, क्योंकि अब ये नीचे खिसक गए हैं. तो ये है ग्रैबन. एंड जिनका ऊपर वाला पार्ट कट गया है वो है होस्ट. तो आपको इन दोनों में डिफरेंट याद रखना है. ब्लॉक माउंटेन हमारे दो टाइप के होते हैं, होस्ट एंड ग्रैबन. तो होस्ट हमारे जो ऊपर से कट गए हैं एंड ग्रैबन जो डिस्प्लेस हो गए हैं. ओके, तो देखिए अभी आगे क्या बताया. तो द रीने वैली एंड द वोजेस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जांपल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम. तो यूरोप में रीने घाटी है, रीन घाटी, जहां पर वोजेस माउंटेन, ये एग्जाम्पल है इसी टाइप का, यानी कि ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है. हमें ये नहीं बताया है कि वो होस्ट माउंटेन है या फिर ग्रैबन माउंटेन है, ये बताया है कि यूरोप में ब्लॉक माउंटेन पाए जाते हैं. ओके, अब देखिए आगे और क्या बताया हमें. Locate them on the world map in the atlas and find out some more example of this type of landform. तो फिलहाल एटलस का काम जब अभी हम कुछ टाइम बाद स्टार्ट करेंगे, जब मैं भी रेगुलर आने लगूंगी स्कूल तब.
तो हम लोग तब एटलस वाला काम भी स्टार्ट करेंगे, आपको एटलस भरना भी सिखाना है कि मैप कैसे स्टडी करते हैं और मैप को कैसे फिल किया जाता है। चलिए, तो और क्या पढ़ना है अब हमें? तो ये हमारा हो गया ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अब आज जो हमारा नेक्स्ट है वो है वॉल्केनिक माउंटेन। मैंने आपको बताया था कि ये कैसे रेडी होता है। यस, याद है? Yes, ma'am. ओके, अंश, वॉल्केनिक माउंटेन कैसे रेडी होते हैं, कैसे बनते हैं ये? मैम मिट्टी इकट्ठा होते हैं जब वॉल्केनो बनता है तब। यस, जब मिट्टी वॉल्केनो इकट्ठा। आने वाला होता है, लावा एंड मैग, यस, अरुण, अंश शट डाउन बेटा। तो जब वॉल्केनिक एरप्शन होने वाला होता है, तो जो हमारी अर्थ सरफेस है वो किसका रूप ले लेती है? एक पहाड़ का, एक माउंटेन का, और फिर उसके मुंह से वॉल्केनिक एरप्शन के थ्रू सारी चीजें, लावा एंड मैग्मा, बाहर निकल के आता है। लेकिन वो माउंटेन जो है फिर दोबारा से प्लेट्स के रूप में नहीं होता, फिर से नहीं सेटल होता, वो माउंटेन ही बना रह जाता है हमेशा के लिए। चलिए, तो अब हमें ये पढ़ना है वॉल्केनिक माउंटेन यानी कि ज्वालामुखी पर्वत। अब ये देखिए कहाँ कहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर वॉल्केनिक एरप्शन हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले है माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, एंड माउंट फ्यूजियामा जापान में। तो यानी कि जापान एंड अफ्रीका दोनों ऐसी जगह हैं जहां पर वॉल्केनिक एरप्शन हो चुका है, और यही कारण है कि वहां पर वॉल्केनो माउंटेन पाए जाते हैं। तो ये देखिए, आपको इन दोनों के नाम याद रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वोल्केनिक माउंटेन कहाँ है। तो किलिमंजारो अफ्रीका में एंड फ्यूजियामा जापान में। ओके, Yes, ma'am. तो ये अभी हमने पढ़े 3 टाइप्स के माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वोल्केनिक माउंटेन। आपको ये तीनों समझ आ गए? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। No, ma'am. चलिए, तो अब हम ये पढ़ेंगे माउंटेन जरूरी क्यों है भाई। तो माउंटेन जो है वो क्यों जरूरी है? हमें तो ऐसा लगता है बस ये चट्टान के रूप में खड़े हैं, लेकिन इनके बहुत सारे फायदे भी हैं। सबसे पहले देखिए, हम सभी ने पढ़ा है कि जो हिमालय पर्वत है वो बॉर्डर की तरह हमारे देश की, हमारे इंडिया की दूसरों से रक्षा करता है। पढ़ा है ना हम सभी ने? Yes, ma'am. तो उस तरफ से क्रॉस करके कोई भी हमारे इंडिया में नहीं आ पाता, यानी कि हिमालय रेंज को पार करके इंडिया में आ पाना बहुत ही मुश्किल है। और यही कारण है कि जो लोग आते हैं ना, वो घूम घूम के आते हैं दूसरी तरफ से। तो अब देखिए, यानी कि जो माउंटेन है सबसे पहले तो प्रोटेक्शन का काम करते हैं बॉर्डर लाइन का। दूसरा, और क्या इनके फायदे हैं? तो माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपकी एक्सरसाइज में, तो आपको ये टॉपिक ध्यान से सुनना है। तो माउंटेन क्यों यूजफुल है हमारे लिए? तो द माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। सबसे पहले तो ये नदियों, ये पानी को इकट्ठा करे रहते हैं। कैसे? अगर पर्वत नहीं होते तो वहां पर ग्लेशियर्स भी नहीं होते, और ग्लेशियर्स नहीं होते तो नदियां भी नहीं होती। और यही कारण है कि जो माउंटेन है इन्हें वाटर स्टोर हाउस के रूप में भी जाना जाता है। ये वाटर को स्टोर करे रहते हैं, क्योंकि पर्वत में बहुत ज्यादा टेम्परेचर कोल्ड होता है, और यही कारण है वहां पर ग्लेशियर्स हमेशा रहते हैं, और थोड़ा थोड़ा पानी मेल्ट होकर के नदियों के रूप में आता रहता है। और नदियां जो हैं ये क्या करती हैं? ये हमें यहाँ पर प्लेन्स एरिया में इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करती हैं। तो यानी कि सबसे पहली इसकी इंपॉर्टेंट क्या हो गई कि ये स्टोर हाउस है वाटर का। दूसरा देखिए, मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन्स। बहुत सारी नदियां ग्लेशियर्स से निकलती हैं, पर्वतों से निकलती हुई आती हैं। रिजर्वरीज आर मेड एंड वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल। अब क्या होता है, नदियों के थ्रू बावड़ियां या तालाब बनाए जाते हैं, और कहीं पर भी पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। दैट मीन्स कि जब नदियां बह के आ रही हैं, कोई ऐसा एरिया है जहां पर पानी नहीं है, तो क्या करते हैं वहां पर उसी नदी के पानी को दूसरी तरफ खींच के वहां पर स्टोर कर लिया जाता है। जैसे अभी इंदिरा गांधी कैनल बनाई गई थी राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में कोई नदी, कोई पानी नहीं है, कोई पानी का साधन नहीं था, तो वहां पर इंदिरा गांधी कैनल बनाई गई है, नहर बनाई गई है, जहां पर दूसरी नदी का पानी इकट्ठा करके उस नहर में रखा गया है। तो ऐसे ही बहुत सारी नदियों का पानी किसी नहर के थ्रू दूसरे पार्ट तक, दूसरे राज्यों तक पहुंचाया जाता है, जिससे पानी की कमी पूरी हो जाती है। अब और क्या हो फायदा है इसका? तो माउंटेन्स के ही थ्रू हमें इरिगेशन के लिए, सिंचाई करने के लिए पानी मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में माउंटेन बहुत ही इफेक्टिव रहे हैं। अब इसके अलावा देखिए, द रिवर वैलीज यानी कि नदी घाटियां एंड टेरेस। तो हम सभी ने टेरेस फार्मिंग पढ़ा है। टेरेस फार्मिंग यानी कि सीढ़ीदार खेती जो पहाड़ों पे की जाती है। तो यह
पहाड़ों के होने से क्या है, यहाँ पर नदी घाटियां भी बनाई हुई हैं और टेरेस फार्मिंग भी की जाती है, सीढ़ीदार खेती, जिससे पहाड़ी एरिया में भी फसलें उगाना पॉसिबल है। और दूसरी एक जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है, जो आपको आगे आने वाली क्लासेस में भी याद रखनी है, वो ये है। देखिए, अभी इसमें हमने जो मेन पॉइंट पढ़े हैं, सबसे पहला ये कि माउंटेन किसी भी नदी का स्टार्टिंग पॉइंट है या उद्गम स्थान है। तो जो लर्निंग पॉइंट है ना, जो लर्न रखने वाले, वो आपको जरूर याद रखने हैं। पहला ये कि जो पहाड़ है, जो माउंटेन है, वो किसी भी नदी का स्रोत है, नदियां स्टार्ट वहीं से करती हैं। दूसरा जो इसके बारे में लर्न करने वाला पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ से जो पानी निकलता है, उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एंड जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि माउंटेन, जो पहाड़ हैं, सबसे ज्यादा जंगल वहीं पाए जाते हैं। ओके, तो माउंटेन हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। तो अब देखिए, फ्लोरा एंड फोना, ये फिलहाल आप इसके बारे में अभी नेक्स्ट क्लास में साइंस में भी पढ़ेंगे, 8th क्लास में। तो फ्लोरा एंड फोना क्या है? फ्लोरा है वनस्पति एंड फोना है जीव जंतु। इसमें आपको डिफरेंट बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, फ्लोरा को किससे लिया जाता है? पहाड़ों में पाई जाने वाली वनस्पति या पेड़ पौधे, इनको हम लोग कहते हैं फ्लोरा। एंड पहाड़ों में पाए जाने वाले जीव जंतु या जानवर, इनको हम क्या कहते हैं? फोना। ओके, तो ये लर्न रखना है। मैं नेक्स्ट क्लास में भी किसी बच्चे से पूछ सकती हूँ कि फ्लोरा क्या है और फोना क्या है। तो जंगलों में जितने भी पेड़ पौधे या वनस्पति पाई जाएगी, उसे हम कहते हैं फ्लोरा, वो है वैरायटी ऑफ फ्लोरा। एंड फोना है वहां पर उसी जंगल में पाए जाने वाले जानवर। तो फ्लोरा एंड फोना ये पूरे ही जंगलों से रिलेटेड है। फ्लोरा है पेड़ों से संबंधित, फोना है जानवरों से संबंधित। तो ये पहाड़ ही हैं जो हमें फ्लोरा एंड फौना की वैरायटी प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम किसी और एरिया की बात करें ना, तो उतने पेड़ पौधे, उतने जंगली जानवर नहीं मिलेंगे जितने पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। अगर अभी आप अपने रामायण को ही याद करें, वहां पर हनुमान जी को एक बड़ा सा पर्वत उखाड़ के लाना पड़ा था। जानते हैं क्यों? अरे, किसी ने रामायण नहीं देखी? चलिए, तो आपको ये बताना है, हनुमान जी जो है वो बड़ा सा पर्वत क्यों लाए थे उखाड़ के? यस, एग्जैक्टली, संजीवनी बूटी के लिए। तो अब आप ही सोचिए, अगर संजीवनी बूटी और पार्ट में मिलती होती तो उन्हें पहाड़ों पे ही क्यों भेजा जाता? वो कहीं और नहीं मिलती थी, केवल पहाड़ों पे ही उगती थी, इसीलिए ना। इसलिए देखिए, जो पहाड़ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अलग टाइप की वनस्पति उगती है जो बाकी किसी और पार्ट में नहीं मिलती। तो इसलिए जो पहाड़ है ना, वो रिच वैरायटी प्रोवाइड करते हैं फ्लोरा एंड फौना की, यानी कि यहाँ पर ऐसे पेड़ पौधे मिलते हैं जो बाकी किसी एरिया में नहीं है। दूसरा, फौना, यानी कि यहाँ पर ऐसे जानवर हैं जो किसी और एरिया में नहीं मिलते। ओके, चलिए, तो अब आती है पहाड़ों की और क्या क्वालिटी है। तो देखिए, द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो देखिए, जंगल क्या क्या देते हैं? फ्यूल यानी कि ईंधन, तो यहाँ से लकड़ी मिलती है। दूसरा, फॉडर यानी कि चारा, तो यहाँ के जो एनिमल्स है ना, वो जंगलों से मिलने वाली चीजें ही खा करके जिंदा रहते हैं। दूसरा, शेल्टर, तो यहाँ पर शेल्टर कौन लेता है? बिल्कुल एनिमल ही लेते हैं। जो शेर, हाथी, तेंदुए, बाघ जो भी हैं, वो सारे जंगलों में ही तो लेते हैं ना शेल्टर। तो ये देखिए, यहाँ से ईंधन मिला, फॉडर मिल गया, चारा मिल गया और शेल्टर मिल गया जानवरों को। और भी काफी चीजें हैं जो हमें मिलती हैं जंगलों से, जैसे कि गम, रेजिन, एटसेट्रा। तो गोंद वगैरह भी जो है हमें जंगलों से ही मिलते हैं। दूसरा देखिए, अब माउंटेन का एक और फायदा है। अगर मान लो हम गर्मी से परेशान हो गए, मान लो हम गर्मी से बहुत ही ज्यादा परेशान है, बहुत गर्मी हो रही है, तो हम कहाँ जाएंगे? हिल स्टेशन। अब हिल स्टेशन जाएंगे क्योंकि हमें गर्मी से थोड़ी सी राहत चाहिए, वहां का टेम्परेचर ठंडा होगा। तो ये जो माउंटेन्स है प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट्स फॉर टूरिस्ट। तो यहाँ पर टूरिस्ट यानी कि जो दार्शनिक होते हैं, जो घूमने जाते हैं किसी जगह पर, उन्हें माउंटेन क्या करते हैं? एक आइडियलिक साइट, एक घूमने वाली जगह प्रोवाइड कराते हैं। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीन्स ब्यूटी। वो पहाड़ों पर जाते हैं वहां की सुंदरता को देखने के लिए। कितना सुंदर लगता है देखने में, तो वहां की सुंदरता को देखने के लिए जाते हैं लोग। सेवरल स्पोर्ट लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग
आर पॉपुलर इन द माउंटेन। सब माउंटेन में कितने सारे गेम भी पॉपुलर हैं। यहाँ पर रिवर राफ्टिंग करी जाती है, पैराग्लाइडिंग की जाती है, हैंग ग्लाइडिंग किया जाता है। तो ये सारी जो है ये गेम्स कहाँ पर पॉपुलर हैं? पहाड़ों में। अगर हमसे कोई ये कहे कि हम यहाँ पर वो गेम खेल लें तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ नहीं गिरी होती इतनी सारी, वो केवल पहाड़ों पे ही होती है। ओके, यहाँ पर अब आपको इस गेम की पिक्चर दिया है, कोई बताएगा इस गेम का क्या नाम है? क्या नाम है इस गेम का? स्केटिंग, जैसे स्नो स्केटिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये बर्फ में लुढ़कते चले आते हैं। फिलहाल ये खेलने में बहुत मजा आता है। तो अगर हम कभी भी इस टाइप का गेम खेलना चाहें ना, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? पहाड़ों में। चलिए, तो अब ये हो गए इसके इम्पोर्टेंस। और आज का होमवर्क मैंने आप सभी को ग्रुप में सेंड कर दिया है। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट जो ज्योग्राफी के आपके चैप्टर के लास्ट में जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन है ना, उनका आंसर सेंड करना है आपको। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, इम्पोर्टेंस क्या है माउंटेन की, तो वो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यस, तो देखिए अभी हमने पढ़ा है माउंटेन के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा प्लेट्यू, और हम केवल आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, प्लेट्यू के बारे में। बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब प्लेट्यू है क्या? देखिए मैंने आपको बताया था, प्लेट्यू यानी कि पठार। तो जब पहाड़ों, यहाँ पर ये पहाड़ों की तरह नुकीले नहीं होते, यहाँ के सारे पहाड़ कट चुके हैं, यानी कि इनका शिखर वाला पार्ट कट चुका है। यहाँ पर ऊंचाई बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए क्या होता है, अ प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैटलैंड। ये ऊंचाई वाला एरिया है लेकिन फ्लैट है। कैसे? इट इज अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबाउ द सराउंडिंग एरिया। तो ये देखने में कैसा लगता है? फ्लैट टॉप। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो फ्लैट है। तो हमारे माउंटेन की तरह समिट नहीं है, इस पे शिखर नहीं पाया जाता। इसका ऊपर वाला एरिया फ्लैट है, जैसे हमारे घर पे टेबल होती है ना, वैसे ही। तो आप लोग बिल्कुल इमेजिन करिए जैसे टेबल है वैसे ही पठार है। तो ये देखिए, ये नीचे से तो ऊंचाई पे है, लेकिन इनका जो टॉप पार्ट है ना वो फ्लैट है ना। तो अब इन्हें हम क्या कहते हैं? पठार। तो ये अपने आसपास के एरिया से ऊंचाई पे होते हैं, लेकिन इनका जो टॉप पार्ट होता है वो कैसा होता है? फ्लैट होता है। बिल्कुल टेबल की तरह लगते हैं ये। A plateau may have one or more sides with steep slopes. अब ऐसा नहीं है, जैसे आपकी जो टेबल होती है वो क्या होती है, उसके साइड्स किनारे बराबर होते हैं, लेकिन प्लेट्यू ऐसे नहीं है। इसे भगवान जी ने बनाया है ना, तो इसको बनाने में भी वो उन्होंने नापा तौला थोड़ी है कि मुझे यहाँ पर इतना इतना बराबर रखना है। तो इसलिए प्लेट्यू जो है, इनके जो साइड्स हैं कहीं पर ज्यादा ढलाऊ हैं, कहीं पर कम ढलाऊ है। यानी कि अगर हम बात करें, यहाँ पर ढलाऊ भी हो सकते हैं, यहाँ पर ये सीधे खड़े भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग है। अब देखिए इनकी हाइट कितनी है। तो द हाइट ऑफ प्लेट्यू ऑफन वेराइज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर टू सेवरल थाउजेंड मीटर। तो इनकी ऊंचाई हो सकती है, अब देखिए इनकी ऊंचाई बताई है, यानी कि यहाँ पर इनकी ऊंचाई है सी लेवल से। हमने अपने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि किसी भी चीज की ऊंचाई जो है वो हमेशा समुद्र से ली जाती है। या तो गहराई बताई जाए या ऊंचाई बताई जाए, हमेशा कहाँ से ली जाती है? सी लेवल से। ओके, तो यानी कि जो प्लेट्यू हैं उनकी ऊंचाई 100 मीटर से 1000 मीटर तक हो सकती है। तो सी लेवल से या तो ये 100 मीटर ऊंचे भी हो सकते हैं, या फिर सी लेवल से 1000 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। तो प्लेट्यू लाइक माउंटेन्स में भी यंग और फोल्ड। तो बिल्कुल पहाड़ों की तरह प्लेट्यू भी नए और पुराने हो सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बहुत पहले से ऐसे ही हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी जल्दी बने हैं। अब देखिए दक्कन प्लेट्यू जो हमारे इंडिया में है, ये एक ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, बहुत ही पुराना पठार। तो ये जो दक्कन प्लेट्यू है हमारा, ये इंडिया का एक बहुत ही पुराना प्लेट्यू है, बहुत पुराना पठार। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या, तंजानिया एंड उगांडा आर द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल। अब दूसरे देखिए, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू केन्या का, एंड तंजानिया एंड युगांडा जो है वो वेस्टर्न प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया के। तो केन्या और ऑस्ट्रेलिया में भी आपको 2 प्लेट्यू बताए हैं जो बिल्कुल इसी टाइप के हैं, यानी कि जैसे दक्कन प्लेट्यू पुराना सा है, वैसे ही केन्या का ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू एंड ऑस्ट्रेलिया का
तंजानिया एंड उगांडा, ये दोनों प्लेट्यू बिल्कुल इसी टाइप के हैं, यानी कि ये दोनों भी पुराने हैं। ओके, अब एक और चीज आ गई जिसे हमेशा के लिए लर्न रखना है, वो क्या है? तिब्बत प्लेट्यू। ये पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है। ओके, तो पूरी दुनिया में चाहे हम पूरी अर्थ को गोल गोल सब एरिया में घूम आए, इसके जितना बड़ा कोई प्लेट्यू नहीं है। तो द तिब्बत प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, एंड इसकी हाइट देखिए कितनी है, 4000 से 600 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर तक है। तो आप ही इमेजिन कर सकते हैं कितना ऊंचा होगा ये। इसकी ऊंचाई है सी लेवल से, यानी कि अगर यहाँ पर सी है तो इसकी ऊंचाई होगी लगभग कितनी, 4000 से लेके 6000 तक। ओके, चलिए, तो समझ आ गया सभी को ये। अब देखिए, अब आती है इनकी यूजफुलनेस क्या है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो देखिए, अब इनकी हम एक बार, इनके क्या उपयोग हैं, हमारे लिए क्यों यूजफुल है, ये एक बार ये डिस्कस करते हैं। तो देखिए, प्लेट्यू आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। तो देखिए बेटा, अब आपको एक चीज जो और ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी 7th में आप फिर से इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है ताकि नेक्स्ट क्लास में दोबारा लर्न ना रखना पड़े। तो प्लेट्यू हमारे लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर मिनरल डिपॉजिट पाए जाते हैं। तो आपके घर में आयरन के, एल्यूमिनियम के, या फिर गोल्ड एंड सिल्वर या डायमंड की जो भी चीजें आती है ना, उनके अधिकतर भंडार इन्हीं प्लेटिव्स के नीचे हैं। इन्हीं प्लेटिव्स की खुदाई करने के बाद हमें मिनरल डिपॉजिट मिलते हैं। ओके, देखिए, एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटिव एरियाज। और यही कारण है कि माइनिंग एरियाज, दैट मीन्स की खुदाई करने के बाद जो हम मिनरल्स निकालते हैं, तो पूरी दुनिया में जितने भी माइनिंग सेंटर हैं, खुदाई वाले स्थान, जहां से कोई ज्वेलरी, कोई मिनरल्स, फिलहाल ज्वेलरी तो नहीं, डायरेक्टली हार नहीं निकालते हम लोग, और मिलती है हमें वहां पर, और उस और को रिफाइनरी सेंटर में भेज करके वहां पर वो मिनरल रिफाइन किया जाता है और बाद में उसकी चीजें बनाई जाती हैं। तो प्लेटिव के नीचे से ही, प्लेटिव्स की खुदाई करने के बाद ही हमें मिनरल्स मिलते हैं, सबसे ज्यादा प्लेटिव्स में ही पाए जाते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट है द अफ्रीकन प्लेटिव इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। तो अभी देखिए, हमने पढ़ा था अफ्रीका का एक प्लेटिव। अफ्रीका में कौन सा प्लेटिव है, ये देखिए हमें यहाँ पर नाम भी दिया था। यस, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, जो कि केन्या में है। आपको पता है इस प्लेट्यू में, ये एक ऐसा प्लेट्यू है जहां से खुदाई करने के बाद गोल्ड एंड डायमंड की खान मिली है, यानी कि सोने और हीरे की खान यहाँ के ही प्लेट्यू में। एंड इन इंडिया, हमारे इंडिया में जो प्लेट्यू है, इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज। हमारे इंडिया में जो प्लेट्यू है, यहाँ पर माइनिंग से खुदाई करने के बाद हमें क्या क्या मिला है, लोहा, कोयला और मैग्नीज। और कहाँ से मिला है, ये छोटा नागपुर प्लेटिव से। तो छोटा नागपुर प्लेटिव जो है हमारे इंडिया में, इस ये यहाँ पर किस किस चीज की माइनिंग सेंटर है, आयरन, कोल एंड मैग्नीज। ओके, तो छोटा नागपुर का पठार जो है आपका, छोटा नागपुर प्लेटिव, यहाँ पर आयरन, कोल एंड मैग्नीज की खान है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन से प्लेटिव पे गोल्ड एंड डायमंड पाया जाता है, तो आपको वो भी याद रखना है, कहाँ पाया जाता है, यस, अफ्रीकन प्लेट्यू पे। तो जो अफ्रीका का पठार है, वहां से खुदाई करने के बाद गोल्ड एंड डायमंड की खान मिली है। चलिए, तो अब तो ये हो गए, इसका एक फायदा तो ये हो गया कि यहाँ से हमें मिनरल्स मिलते हैं। अब दूसरा एक और फायदा है, वो क्या है कि इन द प्लेटिव एरियाज देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल। अब यहीं पर झरना भी गिरता है इन्हीं प्लेटिव से। देखिए क्या होगा, अभी हम स्टार्टिंग वाली पिक्चर में आते हैं। वाटरफॉल यानी कि झरना। देखिए अब क्या होता है ना, माउंटेन से नदियां बह के आ गई। ओके, अब जब ये प्लेट्यू पे आएंगी तो यहाँ से इतनी ज्यादा गिरेंगी। देखिए जो पूरा एरिया है, यहाँ से जब पानी गिरेगा तभी वो नीचे आएगा ना, और प्लेन्स एरिया में।
तो जब यहाँ से पानी गिरता है तो वो वाटरफॉल के रूप में होता है और यहाँ से पानी गिरता हुआ पानी देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। फिलहाल आपने किसी पिक्चर या किसी मूवी में देखा होगा कि वाटरफॉल किस तरीके से लगता है, गिरता हुआ पानी। जब वो ऊंचाई से गिरता है तो कितना सुंदर लगता है, देखा है? यस, झरना, झरना, वाटरफॉल झरना होता है। सुंदर लगता है ना देखने में? चलिए, तो अब हमें बताया है कि कौन-कौन वाटरफॉल जो है वो भी इसी प्लेटो में ही पाए जाते हैं। तो देखिए, अब हमें यहाँ पर कुछ वाटरफॉल के नाम भी दिए हैं। तो यहाँ प्लेट्यू जो है, जब इनकी ऊंचाई हमें बताया है कि 100 से 1000 तक और 4000 से 6000 तक है, तो यहाँ से जब इतनी ऊंचाई से पानी गिरेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सुंदर लगेगा। अब अगर अभी हम इसी दक्कन प्लेट्यू की बात करें, यस, अगर इस पूरे एरिया से पानी गिरता है नीचे तो वो बहुत ही सुंदर लगेगा, क्योंकि ऊपर से जो पानी आता है वो बहुत ही क्लियर होता है, गंदगी नहीं होती उसमें। तो यहाँ से गिरता हुआ पानी बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ओके, अब कौन-कौन से वाटरफॉल हैं ये भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इन इंडिया, द हुंड्रा फॉल एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर Swarnarekha and the Jog Fall in Karnataka are example of such waterfall। देखिए, तो यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू, जहाँ पर अभी हमें बताया है कि यहाँ पर कोयले की, लोहे की खान पाई गई है, बिल्कुल इसी छोटा नागपुर प्लेट्यू से जो पानी गिरता है, स्वर्ण रेखा नदी है यहीं पर, और स्वर्ण रेखा नदी का पानी यहाँ से होकर के गिरता है। तो ये इस फॉल का नाम है, इस वाटरफॉल का नाम है जोग वाटरफॉल, जो कि कर्नाटका में है। ओके, तो फिलहाल इंडिया का ये सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल है। ओके, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा झरना, सबसे ज्यादा ऊंचाई से गिरने वाला झरना यही है, जोग फॉल, जो कि कर्नाटका में है। एंड अब आगे देखिए और क्या बताया है हम इसके बारे में। तो द लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन। अब इन प्लेट्यू में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो भी फर्टाइल होती है, क्योंकि इसमें मिनरल्स मिले होते हैं, तो इसलिए ये मिट्टी खेती के लिए भी बहुत अच्छी होती है। Many plateau have seen sport and are a great attraction of tourist। बहुत सारे पठार ऐसे भी हैं जहां पर लोग घूमने जाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो उन्हें देखने जाते हैं कि यहाँ से गिरता हुआ झरना कैसा लगता है, उस पहाड़, वो जो पठार है वहां पर कौन कौन से पेड़ पौधे उगे हुए हैं। तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, और अट्रैक्शन टूरिस्ट अट्रैक्शन इसलिए है, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट इसलिए बने हुए हैं क्योंकि यहाँ पर वाटरफॉल गिरता है। ओके, चलिए, तो अभी प्लेटिव के बारे में पढ़ा है, सभी को समझ आया? ओके, तो अब हम प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आज आपको ये होमवर्क भी दिया है, मैंने आपके ग्रुप में सेंड कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, तो व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स? मेजर लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं आपको ये बताना है, तो आप सभी लिख सकते हैं इसका नाम। लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं, कौन बताएगा इसका आंसर? Yes, what are the major landforms? Yes बेटा, ये देखिए आपको इस पिक्चर में ही यस यस महक, यस, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन। बेटा ये देखो, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन ही नहीं, ये सारे ही आपके क्या हैं, लैंडफॉर्म्स। देखिए आपको पिक्चर में दिखा, नीचे टाइटल भी लिखा गया है, लैंडफॉर्म्स लिखा गया है ना। तो ये सारे ही हमारी पृथ्वी पे बनने वाली आकृतियां हैं। तो इसमें आप लेक भी लिख सकते हैं, प्लेट्यू भी लिख सकते हैं, माउंटेन भी, माउंटेन रेंज भी, बेसिन भी, हिल भी, स्थमस एंड डेल्टा एंड स्ट्रेट, आइसलैंड, ये सारी ही चीजें क्या हैं, लैंडफॉर्म्स हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे? यस, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन अ माउंटेन एंड अ प्लेट्यू? और माउंटेन और प्लेट्यू में क्या डिफरेंट है, तो आपको इसमें दोनों की डेफिनेशन बतानी है। यस, कौन बताएगा इसका आंसर?
What is the difference between mountain and plateau? Yes, ये कौन है? मुझे चेहरा नहीं दिख रहा है क्लियर. दीपिका, आई थिंक. The mountain has a small summit and broad base, but the plateau has flat. Yes, But very good, the beta. flat. Yes, very good, दीपिका. Sit down. देखिए, तो आपको क्या करना है, इन दोनों के यहाँ पर डेफिनेशन देनी है आपको. बस दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले आपको बताना है माउंटेन के बारे में. तो माउंटेन क्या होते हैं? यस, यहाँ से. तो माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस. द माउंटेन में हैव स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस. सबसे पहली क्वालिटी की ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पे हैं और इनका स्मॉल समिट होता है, शिखर छोटा होता है, एंड ब्रॉड बेस जो इनका आधार होता है वो चौड़ा होता है. इट कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया. ये अपने सराउंडिंग एरिया से, अपने आसपास के एरिया से बहुत ही ज्यादा ऊंचे होते हैं. एंड कुछ माउंटेन ऐसे हैं जो बादलों के जितने ऊंचे होते हैं. अगर हम प्लेटिव की बात करें तो प्लेटिव क्या है हमारे, देखिए, ए प्लेटिव इज एन एलिवेटेड फ्लैटलैंड. ये फ्लैटलैंड होते हैं, यानी कि समतल इलाका होता है ऊपर. इट इज अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग. और इसका जो टॉप एरिया है, ऊपर वाला पार्ट, वो फ्लैट होता है, समतल होता है. पहाड़ों में क्या होता है, उनका समिट होता है, शिखर होता है ऊपर. लेकिन यहाँ पर इनका जो टॉप पार्ट है वो फ्लैट होता है. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपको केवल इनकी डेफिनेशन ही देनी है, बस सराउंडिंग एरिया यहाँ तक लिखेंगे, उसमें भी सराउंडिंग एरिया तक बता देंगे. ओके. Yes, ma'am. ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन? यस, कौन बताएगा इसका आंसर? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन? यस अंश. There are three types of mountains: fold mountain, block mountain, and the volcano mountain. यस, तो देखिए 3 माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड लास्ट वॉल्केनिक माउंटेन. तो आपको इन तीनों के नाम बताने हैं. अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू मैन? इंसानों के लिए माउंटेन कैसे जरूरी है, क्या उपयोग है माउंटेन्स का? यस, यस, कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? शो मी योर हैंड. यस, महक, नाउ यू टेल. यस, अरुण. यस, अरुण, नाउ यू टेल. And the mountain are full for a man by electricity and water. Yes, well tried, Arun. Yes, Mehak, now you tell. Sit down, Arun. Yes, Mehak. The mountain are useful to store house of water, and it also useful for irrigation and generation of hydroelectricity. वेरी गुड. चलिए, तो देखिए एक बार हम इसको यहाँ देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी. मैंने अभी आपको बताया भी था कि यही क्वेश्चन पूछा गया है सेम. तो क्या बताना था आपको? यस महक, सिट डाउन. यस, देखिए बेटा, तो क्या बताया हमें इसकी क्या यूजफुलनेस है. तो माउंटेन आर वेरी यूजफुल. द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर एंड मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन्स. तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि बहुत सारी नदियों का जो शुरुआत है वो पहाड़ों से ही होती है. दूसरा, द माउंटेन्स इज आल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो माउंटेन से निकले हुआ जो पानी जो रिलीज होता है, जो पानी निकलता है नदियों के रूप में, उसका इस्तेमाल इरिगेशन के लिए भी किया जाता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी किया जाता है. दूसरा, माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. जो पहाड़ है यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना की बेस्ट प्रजातियां पाई जाती हैं. सबसे ज्यादा बेस्ट जो अलग अलग टाइप के पेड़ हैं वो पहाड़ों में ही मिलते हैं. दूसरा, जो अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, जानवर, वो भी हमें पहाड़ों में ही मिलते हैं. उसके अलावा देखिए और क्या बताया इसका यूज. द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम एंड रेजिन.
एटसेट्रा। और इसके अलावा क्या बताया हमें, माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट, ये टूरिस्ट के लिए एक साइट प्रोवाइड करते हैं। तो ये केवल इतना सा बताना है आपको आंसर, ये क्या है, माउंटेन की इंपॉर्टेंस। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में। ओके, तो किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट या कोई टॉपिक आपको ना समझ आया हो, कर लेंगे सभी। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय एवरीवन।